हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज की जो मेरी वीडियो है वो किसी भी टॉपिक पे नहीं है। जैसे कि यूजुअली मैं अपनी वीडियोस में बायोलॉजी के टॉपिक कवर करती हूँ, बट मेरे चैनल पर ये एक ऐसी वीडियो होगी जिसमें मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बताऊँगी। मेनली मेरे चैनल पे मैंने आज तक कभी कोई टिप्स शेयरिंग वीडियो नहीं डाली है कि हम किस तरीके से स्टडी करें या किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट करें। इस तरीके की मैंने कभी कोई वीडियो नहीं आज तक अपलोड की है। मेरा मानना है कि हर एक स्टूडेंट अपने आप में यूनिक होता है और वो अपने अकॉर्डिंग ही चीज़ों को एडजस्ट करता है, तो वो ज़्यादा बेटर होता है उसके लिए। बट कहीं ना कहीं आई थिंक ये चीज़ भी ज़रूरी है कि किसी भी स्टूडेंट के लिए एक मेंटर होना चाहिए जो उसको गाइड कर सके। अगर कोई एक्सपीरियंस्ड इंसान हमें बताता है कि हमें अपनी लाइफ को किस तरीके से आगे हैंडल करना है, तो वो ज़्यादा बेटर होता है बजाय कि हम उसको अपने आप से चीज़ें हैंडल कर रहे हैं। तो मेरे चैनल पे ये वीडियो जो है मैं सिर्फ बेसिकली इस चीज़ पे बना रही हूँ कि हम किस तरीके से जो है नोट्स अपने बनाएं। किसी स्टूडेंट ने मुझसे डिमांड की थी, मुझसे बोला था कि दीदी प्लीज़ आप एक बार बनाओ इस टॉपिक पे वीडियो। तो मैं सिर्फ उसी के उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए बनाना चाहती हूँ ये वीडियो जो इस चीज़ को देखेंगे, इस चीज़ को देखने के लिए सीरियस हैं कि हाँ हमें किस तरीके से नोट्स बनाने चाहिए। वैसे तो देखो, कोई ऐसी एज इट इज़ स्ट्रेटजी फॉलो नहीं करनी होती है। जब भी आप कभी नोट्स बनाते हो, हर एक स्टूडेंट अपने अकॉर्डिंग नोट्स बना लेता है। लेकिन होता क्या है कि जब हम छोटी एज में होते हैं तो उस टाइम पे हम रेगुलर क्लासेस फॉलो कर रहे होते हैं, तो हमें होता है कि हाँ हमें आज अच्छे से नोट्स अपने प्रिपेयर करने हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने अपने नोट्स अपने टाइम पे कैसे प्रिपेयर किए थे जब मैं अपनी 12th स्टैंडर्ड में थी, 11th स्टैंडर्ड में थी। तो बेसिकली ये मेरे 12th स्टैंडर्ड के नोट्स हैं जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। एक तो एज क्राइटेरिया थोड़ा मैटर करता है। जब आप छोटी एज में होते हो तो आपको इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक होता है कि हाँ किस तरीके से नोट्स होने चाहिए, कलरफुल होने चाहिए और हर एक चीज़ वेल सेपरेटेड वहाँ पे होनी चाहिए। लेकिन जैसे जैसे आप बड़ी क्लासेस में जाते हो, अपना कॉलेजेस कंप्लीट करते हो, तो आप नोट्स की बजाय जो आपकी बुक्स होती हैं, जो आप मेनली लाइब्रेरी से लेते हो या आप अपनी बुक जो है ख़रीदते हो, तो आप क्या करते हो, अपनी बुक्स को अंडरलाइन करना शुरू कर देते हो, डिफरेंट डिफरेंट हाइलाइटर्स यूज़ करते हो ताकि आप इंपॉर्टेंट नोट्स उसी बुक के अंदर वहीं पे बना सको। आपको स्पेशल किसी तरीके की कोई रिटन मटेरियल ना करना पड़े। आपके पास जो बुक है ऑलरेडी, आप उसी में अपने अपने शॉर्ट नोट्स जो हैं वो वहीं पे लिख देते हो साइड में जहाँ पे आपके पास टॉपिक होता है, राइट। तो सबसे पहले जो 12th 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या कर उनके लिए बस यही बोलूँगी कि जब आप क्लास में अपनी नोट्स जब आप बना रहे हो तो आप एक कॉपी रखो अपनी। कोशिश करो कि वो कॉपी आपकी रफ़ और फेयर दोनों एक ही होनी चाहिए। बार बार अगर आप उस चीज़ को घर आके लिख रहे हो, वैसे तो अच्छी बात होती है, हम बार बार चीज़ रिवाइज़ करते हैं इस तरीके से और फिर हमें ज़्यादा अच्छे से समझ आता है, लेकिन टाइम थोड़ा यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाता है। तो आप क्या कर सकते हो, आप अपनी ही क्लास में जब आपका जो पीरियड होता है, क्लास का अपना लेक्चर लग रहा होता है टीचर का, तो कोशिश करो कि वो जैसे जैसे बोल रहे हैं उसको डायरेक्टली तभी के तभी नोट डाउन करो। जैसे उन्होंने जो चीज़ें बोली उनको ग्रैस्प करना सीखो। आपके अंदर ये एबिलिटी डेवलप करो कि आप जैसे जैसे टीचर बोल रहे हैं सामने से, आप उसको तुरंत अपनी कॉपी में नोट डाउन कर रहे हो, अपनी स्पीड इंक्रीज़ करो। ये चीज़ आपको यहाँ पे बहुत बेनिफिशियल होगी। बिलीव मी, अगर आप जब आप बड़ी स्टैंडर्ड में जाओगे, कॉलेजेस में जाओगे, तो वहाँ पे आपसे आपकी चीज़ें नहीं पूछेगा कोई भी कि आप किस तरीके से चीज़ों को लिख रहे हो। आपसे सिर्फ आपका रिजल्ट मांगा जाता है एंड में। तो कॉलेजेस में आप पे ध्यान नहीं दिया जाएगा। कॉलेजेस में सिर्फ टीचर आते हैं, काम करवाते हैं और आपको आपके अकॉर्डिंग छोड़ देते हैं कि आपको जैसे नोट्स बनाने हैं पढ़ो लिखो आपकी मर्ज़ी। लेकिन जब आप 12th 11th में होते हो तो वहाँ पे आपकी कॉपी रेगुलर चेक की जाती है। कॉलेजेस में ये सब सिस्टम नहीं होता है। तो जब आप स्कूल में हो तो आपकी जब कॉपी चेक की जाएंगी तो आप ध्यान रखो कि आपकी कॉपी में हर एक पेज पे क्रिस्प मैनर में हर चीज़ जो है वो टोटली इंक्लूड होनी चाहिए। कैसे, देखो, टीचर ने आपको जो बताया उसको तुरंत लिख लिया, ठीक है, आप अपनी कॉपी खोलो और मैं सजेस्ट यही करूँगी कि आप डिफरेंट कलर्स यूज़ करो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। बट अगर आपके पास ज़्यादा डिफरेंट कलर्स नहीं है तो आप ब्लैक, ब्लू और एक पेंसिल, ये तीनों चीज़ें तो ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट के पास होती हैं, तो आप इनको यूज़ करो। और कोशिश करो कि जो जो चीज़ें वो लिख रहे हैं उनको अगर आप एक टेबल फॉर्म में, एक फ्लो चार्ट में बना पा रहे हो, ज़्यादा बेटर है। नहीं बना पा रहे हो, डायग्राम अगर आपके पास उसका आपको लगता है कि आप उसको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हो चीज़ों को, डायग्राम बना लो। उसी टाइम पे उसका डायग्राम बनाना शुरू कर दो। चीज़ों को जितना, खास करके बायोलॉजी, मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बायोलॉजी पे एम्फेसाइज कर रही हूँ। बायोलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड मैंने ये वीडियो बनाई है।
क्योंकि बायोलॉजी में होता क्या है, बायोलॉजी में बहुत सारे डायग्राम होते हैं और डायग्राम में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। लाइक अगर आप मेरा ये वाला डायग्राम देखोगे तो इस डायग्राम में मैंने थायराइड ग्लैंड का जो एक लोब्यूल होता है उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है विद डिफरेंट कलर्स। साथ ही मैंने उनको यहाँ पे साइड में एरो मार्क करके उनके जो नेम है वो यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, राइट। और साथ ही फ्लो चार्ट बना के एरो बना के चीज़ों को लिखा भी है। सिर्फ ये नहीं है कि मैंने उनको डायग्राम बना दिया और बात ख़त्म, क्योंकि अगर डायग्राम में आप आधी चीज़ें अभी लिख रहे हो सकता है दोबारा जब आप रिवाइज़ करोगे आपको चीज़ें माइंड में ना आए कि क्या था, कहाँ से था। ठीक है, आपने स्कूल में जो टीचर्स ने आपको बताया, अगर आप फेयर पे नहीं कर पा रहे हो, आप रफली बनाओ, डायग्राम बनाओ और वहाँ पे उसको लिखो। घर आने के बाद आप क्या करो, आप उन डायग्राम को अगर आपने वो फेयर में नहीं बनाया तो उनको एक बार दोबारा से बनाओ, अच्छे से ड्रॉ करने की कोशिश करो, आपका ही फ़ायदा है। ड्रॉ करोगे तो आपको अच्छे से रिवीजन हो जाएगी। उसके बाद जो टीचर ने लिखवाया दैट्स राइट, वो आपने लिख लिया टोटली। उसके बाद कोशिश करो कि बुक से खुद रीडिंग लो एक बार। आप जैसे जैसे आप बुक से रीडिंग ले रहे हो और आपको वो लाइनें समझ आ रही हैं कि हाँ टीचर ने ये वाला डायग्राम में ये चीज़ एक्सप्लेन की है, हो सकता है टीचर कोई चीज़ भूल गए हो एक्सप्लेन करना, या मे बी आपने अगर रेफरेंसेस बहुत सारे यूज़ करें, अगर आप 2 या 3 बुक्स को रेफरेंस मान के चल रहे हो तो हो सकता है एक बुक में कम इन्फॉर्मेशन दी हो, दूसरी में ज़्यादा दी हो, तो आप उस दूसरे वाली बुक की इन्फॉर्मेशन को अपने डायग्राम में तभी लिख लो ताकि आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी थोड़ी रहे। वैसे तो मैं यही कहूँगी कि अपने आप को ज़्यादा मैशअप मत करो। बेटर होगा एक बुक फॉलो करो या 2 बुक फॉलो करो। इससे ज़्यादा फॉलो करोगे तो आपका माइंड जो है वो कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा, राइट। तो आप कोशिश करो कि उन 2 बुक में से जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी आपकी उस डायग्राम में कवर होनी चाहिए। उसके अलावा अगर आप डायग्राम बना चुके हो, फ्लो चार्ट आपने बना लिए, ठीक है, फ्लो चार्ट भी आपके अच्छे से कवर हो गए। फ्लो चार्ट में आपने एरो डाल के टेबुलर फॉर्म में चीज़ें कवर कर ली हैं। उसके बाद अगर आप अपना पूरा थ्योरी पोर्शन लिख रहे हो उसको पॉइंट में लिखो, लाइक 1 2 3 4 नंबरिंग करके लिखो। नंबरिंग नहीं भी कर सकते हो तो डॉट लगाओ और उसको पॉइंट वाइज लिखने की कोशिश करो। पैराग्राफ फॉर्म में जब आप किसी चीज़ को लिखते हो तो वो बहुत ज़्यादा लाइक बहुत ज़्यादा मैशी टाइप सा हो जाता है, उसको देखने का या पढ़ने का मन नहीं करता है आपका वापस। लेकिन जब आप उसको पॉइंट्स में लिखते हो बेटर रहता है। पॉइंट्स में लिखने के बाद भी जैसे मैंने यहाँ पे ये लाइंस लिखी हुई हैं, लाइक 1 2 3, ये सारे पॉइंट्स में मैंने, ये मेरी 12th स्टैंडर्ड की कॉपी है बायोलॉजी की और ये करीबन मैंने आज से 7 8 साल पहले बनाई होगी। तो उसके बाद ये 1 2 3 4 आप इस तरीके से नंबरिंग करो और यहाँ पे अगर आपको लगता है कि हाँ ये वाला पॉइंट जो है या ये वाला डेफिनेशन है इंपॉर्टेंट है, आप उसको क्या करो, एक मार्क कर लो किसी अलग पेन से, उसको एक लाइक बॉक्स में कवर कर लो ताकि एकदम से आपका ध्यान जाए जब आप सेकेंड टाइम रीडिंग लोगे। और इन नोट्स को कम से कम 1 वीक में एक बार रिवाइज़ करो अगर आप अपनी मेमोरी इंक्रीज़ करना चाहते हो। वैसे तो मैंने मेमोरी इंक्रीजमेंट पे ये वीडियो नहीं बनाई है, जिस ये बताया है कि हाँ आपको नोट्स कैसे बनाने हैं, राइट। तो मैं वहीं पे जोर दूंगी अपना। तो ये सारे नोट्स इस तरीके से बनाओ। मैंने बहुत सारे नोट्स बनाए हुए थे उस टाइम पे, पूरी एक कॉपी बनाई हुई थी अपनी बायोलॉजी की। मेरी 3 4 कॉपियाँ बनी थी जब मैंने तैयारी की थी अपनी। जब मैं अपना 11th 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट कर रही थी तब मेरी दोनों 11th 12th की ये बुक्स हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने किस तरीके से ये रिंग्स बना के आयोडीन के स्ट्रक्चर को, कि हाँ यहाँ पे जाने के बाद इसकी फॉर्म में क्या कन्वर्जन होगा, फिर कैसे होगा, फिर कौन आएगा, कहाँ पे क्या होगा, ये सारी चीज़ें मैंने मेंशन की हुई हैं। और ये एक बार में नहीं हुई हैं, इसको मैंने 2 या 3 बार अच्छे से बुक से पढ़ने के बाद, रफली लिखने के बाद, उसके बाद मैंने ये किया है। और अगर आपके पास 6 मंथ का कोई भी एग्ज़ाम सेमेस्टर होता है तो आप इजीली एक टॉपिक को 2 से 3 बार पढ़ लेते हो, तो आपके लिए बेटर होता है कि आप उसको लास्ट टाइम पे, इवन मैं यही कहूँगी प्रेफरेंस की फर्स्ट टाइम में ही आप अपने डायग्राम क्लियर रखो ताकि आपको बार बार जब आप उनको रिवाइज करोगे ना आपके माइंड में सेट हो जाएगी वो